श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब बाबा नंद भगवान कन्हैया को लेकर के कंस के भय से गोकुल छोड़ करके परीक्षित महाराज वृंदावन में आए, तो वृंदावन में आने के बाद में महाराज भगवान वृंदावन में रहने लगे सभी ग्वाल वालों के साथ में, और वृंदावन में रह करके महाराज नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे, क्योंकि भगवान का अवतार लीला करने के लिए हुआ था और राक्षसों को मारने के लिए हुआ था, और पृथ्वी पर ये जो पाप थे न पापों को नष्ट करने के लिए हुआ था। तो महाराज जब भगवान वृंदावन में रहने लगे तो प्रमाण ये मिला है कि परीक्षित महाराज वृंदावन में यमुना जी थी, तो यमुना जी के महाराज कुंड में एक कालिया नाग रहता था और उसी कुंड का नाम पड़ा था महाराज कालीदेव। जब कालिया नाग रहता था तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब भगवान वृंदावन में रहने लगे तो भगवान के जितने सखा थे, जितने भी मित्र थे, वो महाराज सभी गाय चराने के लिए जाया करते थे। जब गाय चराने के लिए जाया करते थे वो भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास रह जाते थे। तो एक बार भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा, मैया हम तो से बात कहो शांत। मैया बोली, हाँ लाला बोल। भगवान बोले, मैया मेरे जितने सखा हैं वो सब सखा मेरे चले जात गाय चरावे काजे, और मैया केवल केवल हमें घर रह जात, हमें घर में अच्छा नहीं लगत, तो अगर तुम्हारी आज्ञा होवे तो का गैया चराना वो चले जाओ करी। सो मैया यशोदा बोली, ना कन्हैया तू अभी कहाँ गाय चराने के लिए जाएगा, अरे तू तो अभी बहुत छोटा है, तू कहीं खो जाएगा, तू गाय चराने नहीं जाएगा। भगवान बोले, मैया चलो जान दे, तेरी कसम खाई कह रहे मैया हम गाय चरावे काजे जाओ करी और शाम होने से पहले घर वापस लौट आओ करी, लेकिन हमें चलो जान दे। मैया सब चले जाते, केवल हमें घर रह जाते, मैं अच्छा नहीं लगा। अब भगवान ने बहुत विनती की, बहुत विनती की, अब करने के बाद में अब महाराज भगवान कन्हैया की बात यशोदा ने मान ली। जब बात मानी तो मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया अगर तू जाना चाहता है गाय चराने के लिए तो ठीक है, तू चला जा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना। भगवान बोले, कौन सी? तो यशोदा बोली, एक बात हमारी ये कि वृंदावन में हर जगह जाना, लेकिन भूल करके भी यमुना के किनारे कालीदेव पर नहीं जाना। और बोली है मैया यमुना तट पर कालीदेव पर कालीदेव पर नहीं जाना। महाराज भगवान कन्हैया को समझाया है मैया ने, लाला हर जगह जाना लेकिन यमुना के किनारे कालीदेव पर नहीं जाना, वहां पर कालिया नाग रहता है।
जिसके कारण यमुना का जल बहुत विषैला है। वहां पर कोई भी जीव जंतु नहीं जाता, कोई भी पशु पक्षी नहीं जाता। अगर कोई धोखे से पहुंच भी जाए तो महाराज वो बिना मरे वापस नहीं आता। इसीलिए मेरी बात मानो तो यमुना के किनारे नहीं जाना। भगवान बोले ठीक मैया नहीं जाएंगे। अब भगवान कन्हैया को आज्ञा दे दी यशोदा ने, महाराज गाय चराने के लिए भगवान जाने लगे। अब जाने के बाद में इधर मथुरापुरी में परीक्षित महाराज कंस बड़ा परेशान है। जब कंस बड़े परेशान है तो कंस सोच रहा है कि मैंने अपने काल को मारने के लिए अनेकों अनेक राक्षस भेजे, लेकिन कोई भी राक्षस मेरे पास में लौट करके नहीं आया और किसी ने हमें यह नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। बड़ा परेशान है कंस। अब महाराज एक बार नारद जी कंस के यहाँ पर आए मथुरापुरी में, और आने के बाद में महाराज कंस ने नारद जी को आता हुआ देखा, सुंदर से आसन पर बैठा लिया, बड़ा सम्मान किया कंस ने नारद जी का। और सम्मान करने के बाद में कंस कहने लगा कहिए नारद जी आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो नारद बोले कुछ नहीं कंस, बस हम इधर से निकल रहे थे, सोचा तुमसे मिलते चले, इसीलिए तुमसे मिलने के लिए आ गए। लेकिन जब बताओ, जब हम पहले आते थे तो तुम बड़े प्रसन्न दिखाई देते थे, लेकिन अब जब हम आते तो तुम इतने परेशान क्यों हो? ये तुम्हारी काया कुमलाती हुई क्यों जा रही है? क्या बात है? कंस ने जवाब दिया क्या बताएं बाबा जी, आपको नहीं पता है, परेशान तुम इसलिए कि हमने अपने काल को मारने के लिए अनेकों अनेक राक्षस भेजे, लेकिन कोई भी मेरे पास में लौट करके नहीं आया और किसी ने हमें ये नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है, और उसी की चिंता में हम दिन रात खोए रहते हैं, मेरा काल मरता ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास में कोई उपाय हो तो हमें बता दो। तो परीक्षित महाराज बाबा नारद तो चाहते ही थे कि कभी ये पापी कंस मारा जाए। भगवान कन्हैया क्या तो कब ये पापी मारा जाए। तो नारद जी ने जवाब दिया कंस मेरे पास में एक बड़ा अच्छा उपाय है। कंस बोले कौन सा उपाय? तो नारद जी बोले उपाय ये है कि तुम्हारा जो काल है कन्हैया, वो पहले गोकुल में रहता था और अब उसने तुम्हारी डर की वजह से गोकुल को छोड़ दिया, और गोकुल को छोड़ करके वो तुम्हारा काल अपने माता पिता के साथ में वृंदावन में रह रहा है, वृंदावन में रह रहा है। और उसी वृंदावन में यमुना के किनारे, यमुना में एक कुंड है जिस कुंड में कालिया नाग रहता है, और उसी कुंड का नाम है काली देव। और कालिया नाग के डर की वजह से वहां कोई जाता नहीं है। तो ऐसा करो कंस कि तुम नंद के लिए पत्र लिखो